कथा, जिस कथा ने मुझे प्रेत योनि से आज मुक्त कर दिया है। और कृष्ण लोक फलप्रदा सप्ताहो तथा धन्य, कृष्ण लोक फलप्रदा। ये भागवत की कथा धन्य है जिसने मुझे प्रेत योनि से, प्रेत पीड़ा विनाशिनी में प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, और इस कथा सुनकर के आज मेरी मुक्ति करवा दी, मुझे देवत्व प्रदान करवा दिया। ये कथा ही तो हमें देवता बना दी है। क्यों जी? अरे जब तुम कथमाल बैठल तो हमारे अंदर यदि कोई दुर्गुण आ गया, कोई 50 का गुण आ गया है, वो दूर चले जाएगा और तुम देवत्व बन जाओगे, तुम देवता बन जाओगे। सुन रहे हो? और जो कथा सुनकर के भी देवता नहीं बनता, देवताओं के जैसे गुण बल जिसके अंदर कथा सुन करके नहीं आते हैं, उसको फिर बाद में फिर से 50 बनना पड़ता है। सुन रहे हैं? तो कथा सुन करके हम देव बने, हमारे अंदर देवताओं के जैसे गुण आए। देवता कौन है? दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, इस धरती पर वही तो देवता है। और जो दूसरे को रुलाता है वही तो इस संसार में राक्षस है। जिसके अंदर संस्कार है वही तो देवता है, और जिसने अपने संस्कारों को भूल दिया है वही तो राक्षस है, वही तो पिशाच है। जिसने अपनी संस्कृति को बचा करके रखा है वो धरती पर ही देवता है, लेकिन जो संस्कृति को लुप्त करने में लगा हुआ है, सनातन का विरोध कर रहा है, पाखंड का को बढ़ावा दे रहा है, वही तो धरती पर राक्षस है। राक्षस कोई सींग वाले थोड़ी नहीं होते हैं। सुन रहे हो? राक्षस वो हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। राक्षस वो हैं जो अपने माता पिता के चेहरे पर आंसू लाते हैं, वो राक्षस हैं। और देवता कौन है? जिस घर में माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा हो रही है, उस घर में तो देवता बस रहे हैं, वो सब देवता है। सुन रहे हैं? इस कथा सुन करके तुम भी देवता बनोगे, तुम्हारे अंदर भी देवत्व आएगा अगर आप शिव पुराण की कथा सुनेंगे। जैसे धुंधकारी ने भागवत की कथा सुन करके देवत्व प्राप्त किया, उसी प्रकार से इस बिंदुक ने भी शिव पुराण की कथा सुनकर के महाराज प्रेत योनि से मुक्ति पाकर के देव योनि प्राप्त की है। बोलो शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव। दिव्य रूप बभूवासु गौर वर्ण सिताम शुक्ल शर्वलंकार दीप्तांगम त्रिनेत्रश्चंद्र शेखर त्रिनेत्रश्चंद्र शेखर सर्वलंकार दीप्तांगम। देखो ना, जब तुम अपने अंदर देवत्व लाओगे, जब तुम अपने आप को सकारात्मक बनाओगे, है ना, तो भगवान बोल तुम्हें तब इतना देगा, इतना देगा। सर्वलंकार दीप्तांगम, भगवान तुम्हें देना शुरू कर देगा। और जब भगवान ने, पहले तो वो परमात्मा देता नहीं, और जब देता, जब देने लगता है, तब इस दोनों हाथ से वो जीव संभाल ही नहीं पाता है, जब देना शुरू कर देता है। सुन रहे हो? दे नहीं रहा है, उसमें भी तुम्हारी भलाई। शायद भगवान को ऐसा लग रहा है कि अभी भी कसर है कुछ, इसलिए नहीं दे रहा। जब देने लग जाएगा तो तुम समझ ही नहीं पाओगे, रख ही नहीं पाओगे कि अब कहां रखें इसको, जब वो देने लगता है। सुदामा भगवान के पास खाली हाथ गया था और भगवान ने खाली हाथ ही लौटाया सुदामा जी को। सुनिए ना सुदामा क्या। लेकिन जब सुदामा जी खाली हाथ लौट रहा था ना, तो सुदामा को गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया।
होता क्या है, जब हमारी जब कामना होती है कि इतना लेकर के आएंगे, इतना मिलेगा, और जब मिलता नहीं है ना तो क्रोध आ जाता है ना। जब कामना पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध का जन्म होता है। हमने ऐसा चाहा था, नहीं हुआ, क्रोध आ जाता है। पर सुदामा को क्रोध नहीं आया। सुदामा कहता है कि मुझे कोई क्रोध नहीं। अच्छा, मेरे भगवान ने मुझे दिया क्यों नहीं है? सुदामा कहता है निर्धन को यदि ज्यादा धन दे देना उसकी बिल्कुल खोपड़ी बुद्धि खराब हो जाती है।